नमस्कार दोस्तों। तो आज हम नेक्स्ट जीओसी का कुछ टॉपिक लेके आए हैं जिसमें मैंने ये 4 पेयर लिए हैं जिनकी हमें एसिडिक और बेसिक स्ट्रेंथ फाइंड आउट करनी है। इसमें बहुत ही अच्छे कंसेप्ट यूज होंगे, तो लास्ट तक देखना, आपके दिमाग में वो फिट हो जाएगी चीज। इसीलिए मैंने ऐसे पेयर लिए हैं जिसमें आप कुछ सीख सको अच्छे से, ऑर्गेनिक की बेसिक। तो 2 इफेक्ट मेन यूज करेंगे इसमें, SiR एंड SiP। ठीक है, क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। फर्स्ट पेयर की बात करते हैं। फर्स्ट और सेकंड जो कंपाउंड है, एक है बेंजोइक एसिड और दूसरा है, सॉरी मैं लिखना भूल गया, इट इज ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड। ठीक है, सब में मिथाइल ग्रुप पे लिया हमने। एक में बेंजोइक एसिड है, दूसरा ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड है। तो याद रखना, जब भी बेंजोइक एसिड हो और उसके ऑर्थो पे कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हो चाहे वो विथड्रॉइंग हो, अदरवाइज हम क्या पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो होते हैं डिक्रीजेस एसिडिक स्ट्रेंथ, पढ़ते हैं। क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स जो है क्या करते हैं, डीस्टेबलाइज द एनायन फॉर्म्ड। जो एनायन बनता है उसके नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देते हैं, ठीक है ना। इसलिए प्रोटॉन रिलीज करना डिफिकल्ट हो जाता है और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ को हमेशा ही डिक्रीज करते हैं। बट यहां पे हम पढ़ेंगे कि जो बेंजोइक एसिड है उसमें फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट होता है। बेंजोइक एसिड जब भी होगा तो उसमें कौन सा इफेक्ट होता है, फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट, जिसको हम बोलते हैं SiR। सर, SiR का मतलब है S फॉर स्टेरिक, ठीक है, I फॉर इनहिबिशन ऑफ, R फॉर रेजोनेंस। ठीक है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, अब इससे क्या होता है कि जो बेंजीन रिंग है उसमें रेजोनेंस जो है नहीं हो पाती। बेंजीन रिंग से COH की तरफ रेजोनेंस इनहिबिट कर देता है ये, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। ये हटा दो ना, क्वेश्चन पढ़ लिया आपने, ठीक है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि ये जो COH ग्रुप है, बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस एट ऑर्थो पोजीशन, ये जो बेंजीन रिंग का इसके साथ रेजोनेंस होना चाहिए। रेजोनेंस कब होता है, जब मॉलिक्यूल और ग्रुप पूरा क्या हो, प्लेनर। बट ये प्लेन से बाहर चला जाता है, आउट ऑफ प्लेन। दिस ग्रुप गोज आउट ऑफ प्लेन बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस। इसलिए ये इसके साथ रेजोनेंस नहीं कर पाता है। देखो, इधर तो रेजोनेंस हो सकती है, इधर से भी होती है, बट क्योंकि ये ऑर्थो पे है इसलिए ये क्रॉस कॉन्जुगेशन नहीं हो पाती। इसको बोलते हैं क्रॉस कॉन्जुगेशन, जिसमें दोनों साइड से कॉन्जुगेशन हो पाए। तो क्रॉस कॉन्जुगेशन को ये खत्म कर देता है। और इस वजह से क्या होता है कि जो इसका रिलीजिंग इफेक्ट है फिनाइल ग्रुप का, वो खत्म हो जाता है। इसलिए कोई भी ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड होगा दैट इज स्ट्रॉन्गर एसिड देन बेंजोइक एसिड, इवन मेटा और पैरा से भी ज्यादा। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट, और इसको क्या बोलते हैं, एसिड स्ट्रेंथनिंग इफेक्ट। फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट जो है वो क्या है, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। मैंने बता दिया आपको क्या होता है इसमें, कि जो ग्रुप होता है वो इसको हिंडर करता है स्टेरिकली, और इससे ये वाला जो ग्रुप है वो आउट ऑफ प्लेन चला जाता है। इसके साथ उसका रेजोनेंस खत्म हो जाता है। ठीक है, रेजोनेंस नहीं होगा तो कौन सा इफेक्ट होगा, इनएक्टिव ओनली। ठीक है ना, तो रेजोनेंस खत्म होने की वजह से, अदरवाइज ये प्लस आर इफेक्ट शो करेगा ना, समझे, तो वो इफेक्ट खत्म हो जाता है, यहां पे हो सकता है। ठीक है, इसलिए सेकंड इज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। याद रखना, जब वे ऑर्थो पे, इसलिए मैंने रिलीजिंग ग्रुप लिया। विथड्रॉइंग ग्रुप लेता तो ऑब्वियसली वो इससे ज्यादा एसिडिक होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करते हैं, रिलीजिंग ग्रुप डिक्रीज करते हैं, तो विथड्रॉइंग ग्रुप क्या करेंगे, इंक्रीज। ठीक है ना,
इसलिए यहां पे कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि जब भी बेंजोइक एसिड हो और उसके ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप हो, एरा गैरा नथु खैरा, ठीक है, चाहे रिलीजिंग ग्रुप या विड्रॉइंग ग्रुप, वो क्या करता है, ऑर्थो इफेक्ट। कौन सा, फर्स्ट, और उसको बोलते हैं SIR, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, खत्म कर देता है रिंग के साथ इसका, ठीक है, क्योंकि ये आउट ऑफ प्लेन चला जाता है, इसलिए सेकंड इज ऑलवेज मोर एसिडिक देन फर्स्ट। अब आ जाओ इधर, समझ आ गया एक ना, तो ये ऑर्थो इफेक्ट का कंसेप्ट है पूरा, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। अब आ जाओ सेकंड पे, ठीक है। सेकंड में है तो COH ग्रुप, बट किससे के साथ है, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजोइक एसिड नहीं बोलेंगे क्योंकि रिंग नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, ठीक है ना, इसलिए वो तो खत्म हो गया काम। अब ये रिलीजिंग इफेक्ट आराम से शो करेगा क्योंकि प्लस आई तो है, समझ गए। इस वजह से जो मैंने लिखा भी, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप क्या करते हैं, डिक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ, तो अब ये सिंपल इफेक्ट है, तो थर्ड जो है दैट इज मोर एसिडिक देन फोर्थ, ठीक है। उसमें क्यों हुआ उल्टा, क्योंकि ऑर्थो इफेक्ट लगा, क्योंकि वो बेंजोइक एसिड था, राइट, ओके डन। तो ये दो, इसलिए मैंने पेयर ऐसे लिए है। अब आ जाओ इधर, ये है NH2, ठीक है। अब NH2 जो है, ये जो ग्रुप है, इट इज बेसिक बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ठीक है ना। अब अगर मैं रिलीजिंग ग्रुप रखता हूं तो रिलीजिंग ग्रुप क्या करेगा, रिलीजिंग ग्रुप जो है वो लोन पेयर की डेंसिटी और बढ़ा देगा, कॉन्सेंट्रेशन उसकी बढ़ा देगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर बढ़ जाएगी, इसलिए दिस वन, 6th वन इज मोर बेसिक देन 5th वन, राइट। सिंपल कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स इंक्रीजेस बेसिक स्ट्रेंथ, गॉट इट, ओके। तो यहां तक हो गया अपना कंसेप्ट। अब बात करते हैं लास्ट वन, लास्ट पेयर जो है उसमें क्या है, अगेन अब क्या हो रहा है, ये एनिलीन, पहला था बेंजोइक एसिड जिसमें फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट होता है, तो एनिलीन में जो है दैट इज, इन एनिलीन देयर इज सेकंड ऑर्थो इफेक्ट। स्पेशल केस है ये बेंजोइक एसिड और एनिलीन, बेंजोइक एसिड में फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट, एनिलीन में सेकंड ऑर्थो इफेक्ट, और ये सेकंड ऑर्थो इफेक्ट क्या होता है, SIP। व्हाट इज SIP, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन। क्योंकि देखो जब ये बेस की तरह एक्ट करेगा तो क्या होना चाहिए, जब ये बेस की तरह एक्ट करेगा तो इलेक्ट्रॉन देगा H+ को, तो H+ को इलेक्ट्रॉन देने से क्या बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, प्रोटोनेशन होनी चाहिए। एक तो प्रोटोनेशन इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि लोन पेयर इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई बॉन्ड, रेजोनेंस होती है, तो रेजोनेंस की वजह से ये डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है, H+ इसकी तरफ अट्रैक्ट कम होगा ड्यू टू रेजोनेंस। अब दूसरा पॉइंट लेते हैं कि अगर यहां पे ऐसा अगर हो कि ग्रुप जो है ऑर्थो पे लगा हो, कोई यहां पे ऑर्थो पे ये ग्रुप लगा, कोई भी चाहे रिलीजिंग हो या विड्रॉइंग हो, इस ग्रुप की वजह से क्या होगा, ये जो प्रोटोनेशन का कंसेप्ट है, ये देखो ये sp2 था यहां पे नाइट्रोजन, यहां नाइट्रोजन क्या हो जाएगा sp3, थोड़ा फैलेगा, तो ये इसको हिंडर करेगा, जिस वजह से ये जो इक्विलिब्रियम है इस तरफ नहीं आ पाएगा, मतलब प्रोटोनेशन को वो इनहिबिट करेगा।
अगर प्रोटोनेशन को इनहिबिट करेगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि H+ नहीं आ पा रहा इसके पास, ठीक है, इसको प्रोटोनेट नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब बल्कि ग्रुप तो कोई आ ही नहीं सकता, इसको इलेक्ट्रॉन इसको देने हैं तो कोई लेने वाला होना चाहिए। लेने वाला अगर स्मॉलर ग्रुप इसके पास नहीं आ पा रहा है बिकॉज ऑफ स्टेरिक हिंड्रेंस, तो बल्कि ग्रुप कैसे आएगा? तो दैट्स वाई ये सेकंड ऑर्थो इफेक्ट की वजह से क्या होता है, बेस वीकनिंग इफेक्ट। पहला था एसिड स्ट्रेंथनिंग, अब बेस वीकनिंग। तो ऑर्थो पोजीशन पे कोई भी ग्रुप लगाओ, चाहे रिलीजिंग हो या विड्रॉइंग हो, वो उसकी बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है, एनिलीन की बेसिक स्ट्रेंथ को कम कर देता है, याद रखना है। तो इसका मतलब 7th इज मोर बेसिक देन 8th। सो इस तरह से हमने SiP और SiR किया। SiR लगता है किसमें, बेंजोइक एसिड में, ठीक है, और SiP इन एनिलीन्स। तो ऑर्थो सब्स्टिट्यूटेड बेंजोइक एसिड्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड देन benzoic acid as well as their meta and para isomers, or ortho substituted anilines are weaker base than aniline as well as their meta and para isomers। तो इस तरह से हमने ये SiR SiP फर्स्ट ऑर्थो इफेक्ट, सेकंड ऑर्थो इफेक्ट, एक को स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, सब एक्सप्लेन किया मैंने आपको। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Do like, subscribe and share my channel. God bless you all. Happy learning. Jai Hind, Jai Bharat.